कल्पना कीजिए, एक ऐसा पावन संगम जहां करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा की लहरें श्रद्धालुओं को पवित्र कर रही हैं, ऋषि मुनियों के दिव्य प्रवचन गूंज रहे हैं और आस्था का अपार सागर उमड़ रहा है। यह कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है, महाकुंभ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का रहस्य क्या है? क्यों ऋषि मुनि इसे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं और कैसे यह सिर्फ एक बाहरी स्नान नहीं बल्कि आत्मा की गूढ़ यात्रा है? आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अमृत कलश और कुंभ का रहस्य सदियों पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब उन्हें समुद्र मंथन करने का उपाय सुझाया गया, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सके, वह दिव्य अमृत जो अमृता प्रदान करता है। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। उसमें से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और अंततः अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तभी से इन स्थानों को दिव्यता प्राप्त हो गई और हर 12 वर्ष में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। लेकिन कुंभ केवल अमृत बूंदों से पवित्र नहीं हुआ, इसके पीछे और भी गहरा रहस्य छिपा था। ऋषि कश्यप का शाप और कुंभ का गूढ़ अर्थ कहते हैं। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ऋषि कश्यप अपनी साधना से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे थे। उनका तप इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उनका आदर करते थे। लेकिन एक दिन एक अहंकारी राजा उनके आश्रम में पहुंचा। राजा को अपनी शक्ति पर घमंड था और उसने ऋषि से कहा, हे ऋषि, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। मेरी सेना अजेय है, मेरा राज्य अनंत है और मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऋषि कश्यप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, शक्ति क्षण भंगुर है। सच्चा बल बाहरी विजय में नहीं बल्कि आत्म विजय में है। लेकिन राजा ने इस बात को अहंकारवश नकार दिया। इससे ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, जब भी कुंभ पर्व आएगा, कुछ लोग इसे केवल एक उत्सव मानेंगे, लेकिन जो इसका गूढ़ अर्थ समझेंगे वे ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब से कुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि आत्म जागरण का महोत्सव बन गया। एक युवक की महाकुंभ यात्रा और चमत्कार। महाकुंभ में एक बार एक युवा लड़का आया जो अपने जीवन से निराश था। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन उसने सुना था कि कुंभ में आकर जीवन बदल जाता है। वह एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और पूछा, बाबा, क्या सच में कुंभ का स्नान जीवन बदल सकता है? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, स्नान केवल पानी से नहीं होता, विचारों से भी होता है। अगर तुम इसे एक परंपरा मानोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम इसे आत्मशुद्धि का अवसर मानोगे तो सब कुछ बदल सकता है। लड़के को सन्यासी की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि कुंभ केवल बाहरी स्नान नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। अगले दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उसने गंगा में डुबकी लगाई और जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने सारे दुख वहीं छोड़ दिए। उसके हृदय में एक नया प्रकाश जाग उठा। महाकुंभ केवल एक ऐतिहासिक परंपरा नहीं, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। यहाँ केवल स्नान करने से पाप नहीं धुलते, बल्कि सच्चे अर्थों में आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। जो इसे केवल एक उत्सव समझता है, वह बाहरी परिवर्तन पाता है, लेकिन जो इसे आत्म जागरण का पर्व मानता है, वह जीवन का वास्तविक रहस्य समझ लेता है। अब यह आपके ऊपर है, क्या आप महाकुंभ को केवल एक परंपरा मानेंगे या इसे अपनी आत्मा की दिव्य यात्रा का पड़ाव बनाएंगे? हर हर गंगे, जय महाकुंभ।